की वीडियो में बेसिकली हम वेरिएबल के बारे में बात करें। वेरिएबल हमारा क्या होता है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, कौन सी वेरिएबल जो वेरिएबल हमने बनाया है वो वैलिड है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली कहने का मतलब जैसे कंटेनर, जैसे कि आपके पास घर में कोई बकेट है या कोई चीज़ है जिसमें हम वैल्यू कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं, बकेट में कुछ रखा या कहीं ना कहीं जैसे कुछ भी है, तो जैसे कोई बॉक्स है उसमें हमने कुछ रखा। तो वेरिएबल कहने का मतलब कि हम एक कंटेनर, वेरिएबल हमारा एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। तो डेटा वैल्यू जो वीडियो डेटा हो या वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाने का जो हमारा सिंटैक्स है, सबसे पहले हम टाइप लिखे, जैसे कि हमारा जैसे कुछ यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स लिखा, जैसे स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग हमारा क्या करता है, टेक्स्ट को स्टोर करता है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर टेक्स्ट को हम लिखते हैं। इंट जो हमारा इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। फ्लोट हमारा फ्लोट वैल्यू को स्टोर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करता है, जैसे डेसिमल्स लगा के फ्लोट करने का मतलब। कैरेक्टर जो है सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, ए बी जैसे है उसमें सिंगल कोट्स यूज करते हैं। बुलियन हमारा दो टू स्टेट्स को दिखाता है, ट्रू है या फॉल्स है। तो एक वेरिएबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल टाइप लेना पड़ता है, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, फिर वैल्यू। यहाँ पर डेटा टाइप ना लिख के हम क्या लिखें, टाइप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेटा टाइप दो प्रकार की होती है, डेटा टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे अलग से। इस वीडियो में बेसिकली वेरिएबल के बारे में बात कर ले रहे हैं। टाइप है, फिर वेरिएबल नेम, उसके बाद वैल्यू है। तो हमें पहले इंटीजर लेना है या फ्लोट लेना है, कैरेक्टर लेना है, स्ट्रिंग लेना है, किस टाइप का आपका वेरिएबल होगा। अगर हमारा टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग लीजिए, अगर इंटीजर वैल्यू है तो इंट वेरिएबल लीजिए, टाइप लीजिए। अगर फ्लोट नंबर है तो फ्लोट लीजिए। अगर कोई सिंगल कोट्स का लिखना है, जरूरत है तो कैर का यूज करिए। तो सबसे पहले वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप लेना पड़ेगा। इंट लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंट हेड कोडर। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, पहले वेरिएबल नेम लिखा है। वेरिएबल नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल नेम, वैलिड वेरिएबल नेम्स क्या है, अभी अपकमिंग स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो घबराने की दिक्कत नहीं है। तो जैसे इंट हेड कोडर, कोई भी नाम ने ले लिया, वेरिएबल बना लिया, तो उसके बाद आप 0x साइन कर दीजिए। इसमें वैल्यू मैंने 0x साइन कर दिया। तो आइए देखते हैं, एक कोड है। जैसे यहाँ पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं रन करवा के भी आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग हमने डबल कोड, ये हमने स्ट्रिंग बनाई है। बेस्ट कोडिंग चैनल हेड कोडर मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने हेड कोडर को क्या है, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है। तो फिर इसको हमने प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आप इसको याद कर लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करके हम क्या करवाते हैं, किसी भी चीज को प्रिंट करवाते हैं। तो ये वेरिएबल को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको कोड्स के अंदर इसमें हमें डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, एक इंट वेरिएबल लिया है हेड कोडर नाम करके। फिर मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट प्रिंट करके ये जो वेरिएबल हमने बनाया है उसको पैरेंथेसिस, ये जो हमारा ब्रैकेट है इसके अंदर इसमें हमें डालना पड़ता है। एंड एंटर कर देंगे तो फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे तो हमें वेरिएबल 15 देगा। अभी देखेंगे हम कैसे होता है। फिर मैंने जैसे कि इंट हेड कोडर पोजीशन, फिर हेड कोडर, जैसे हमने वेरिएबल पहले बना दिया, इसमें मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। मैंने वेरिएबल बना लिया हेड कोडर पोजीशन। फिर उसमें मैंने वैल्यू नहीं असाइन किया था। इसके पहले हमने क्या करते थे, इसके पहले वाले में हमने क्या किया कि वेरिएबल बनाया, तो उसमें हमने क्या किया, वैल्यू असाइन किया। लेकिन इस वाले वीडियो में हमने क्या किया, वेरिएबल बनाया है, उसमें वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो इसमें वैल्यू असाइन कर दिए। तो फिर उसके बाद भी हम प्रिंट करेंगे, तो ये भी हमारा एक वैलिड सिंटैक्स है आपको वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने का। उसके बाद हम बात कर लें, जैसे देखिए यहाँ पे हेड कोडर पोजीशन क्या है, 0। जब हेड कोडर बनाया तो हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया मेमोरी में, तो फिर उसके वैल्यू हमने असाइन की थी 0। तो अभी फिलहाल में जब यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करवाएंगे, अगर ये लाइन हमने, अगर ये लाइन मैं कॉपी करके यहाँ पे, अगर अगर मैं ये लाइन इन हैंड कोडर पोजीशन इसको, अगर ये मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो हमें वैल्यू हमारी आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाऊँ तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आगे इसके बारे में मैं जब कोड करूँगा तो आपको समझाऊंगा। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब यहाँ पे हमने बनाया वेरिएबल, तो इसको इस टाइम पे वैल्यू हमारी क्या थी, असाइन 0 थी, इसलिए हमने इसके बाद प्रिंट करवाया। तो क्या होता है, जब लाइन जो हमारे कोड्स होते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट हेड कोड पोजीशन हुआ, यहाँ पे हमारा आया, तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे हमें हेड कोड पोजीशन में हमारी वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल में हमारी वैल्यू 0 असाइन हुई। फिर उसके बाद हमने जब इसको प्रिंट किया तो इसका हेड कोड इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। उसके बाद जब हम नीचे आए तो जब हमारा हेड कोड पोजीशन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अपडेट होकर क्या हो गई जाएगी, 1। फिर इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारी वैल्यू 1 आएगी। फिर एक मैंने इसमें इंट फ्लोट कैरेक्टर बूलियन स्ट्रिंग सभी को यूज करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया। तो आइए हम वैलिड वेरिएबल क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे बात करते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। जैसे कि जो भी हम जावा में या किसी भी में जो वेरिएबल्स बना रहे हैं, उसके हर वेरिएबल्स जो है आइडेंटिफायर यूनिक नेम्स, उनका अलग अलग यूनिक नेम होता है। जो ये यूनिक नेम है, इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं।
All Java variable must be identified with unique names. These unique names are called identifier. तो वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट लीजिए, लेटर्स लीजिए, अंडरस्कोर, डॉलर साइन, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। तो उसके बाद है जैसे हमारा वेरिएबल्स मस्ट भी बिगिन विद, मतलब इसमें मस्ट बिगिन विद मतलब हमारा वेरिएबल जो है क्या है, लेटर से ही बिगिन करना चाहिए। मतलब ये मस्ट जैसे जरूरी नहीं कि आप अगर लेटर से नहीं कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। आप क्या है, अंडर स्कोर से भी स्टार्ट करिए या डॉलर साइन से स्टार्ट करेंगे तो भी हमारे वेरिएबल्स जो गलत नहीं होंगे। कोशिश किया जैसे हम जावा में क्या करते हैं, केमल केस को फॉलो करते हैं कि तो पहले हम लिखते हैं स्मॉल, फिर उसके बाद हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। इसलिए इसमें लिखा गया नेम्स विल स्टार्ट विद लोअर केस लेटर एंड इट कैन नॉट कंटिन्यू वाइड स्पेस, मतलब गैप स्पेस नहीं होना चाहिए दो वर्ड्स के बीच में। वेरिएबल बना, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ हैट कोडर, तो मैं हैट लिखूँ स्पेस लेकर कोडर लिखूँ, तो ये वेरिएबल हमारा जो सिंटेक्स इस वेरिएबल का ये हमारा गलत हो जाएगा। तो नेम्स कैन आल्सो बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर, इससे हमारा नेम बिगिन कर सकता है, बट वी विल नॉट यूज इट इन दिस ट्यूटोरियल। नहीं, बेसिकली भाई हम यूज करेंगे, उस टाइम मैं बनाते वक्त लिख दिया हूँ, लेकिन मैं यूज करूंगा, आपको दिखाऊंगा, आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेम्स आर केसेस, जैसे कि मैं लिख दूं कैपिटल एच से हेड कोडर बनाऊं और फिर स्मॉल एच से हेड कोडर बनाऊं, तो जो हमारा स्मॉल हेड कोडर जो हमारा जो कैपिटल एच से लिखकर हेड कोडर लिखा है मैंने, जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ हेड कोडर, माय वॉर है मैंने पहले लिखा था, फिर उसके बाद मैं लिख दूं हेड कोडर। अब तक तो ये दोनों हमारे क्या है, अलग अलग वेरिएबल है। जो जो पहले से जो कीवर्ड्स है जैसे इंट हो गया, बुलियन हो गया, इसको हम एज अ वेरिएबल नाम नहीं बना सकते क्योंकि ये एक तरह से टाइप्स हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। उससे पहले एक्लिप्स आईडी को ओपन कर लेते हैं। एक हम बना लेते हैं, एक पैकेज बनाते हैं आज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैकेज क्रिएट करते हैं जब हम, तो आज हम वेरिएबल नाम से एक पैकेज बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली यूजर से कैसे इनपुट वेरिएबल लिया जाता है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे, वेरिएबल एग्जाम्पल करके मैं एक क्लास बना देता हूँ। क्लास बनाने के बाद हम क्या करना है, ये मेथड जो है इसको टिकआउट चेक कर देना है, क्योंकि इसको चेक करेंगे मेन मैथ जो हमारा कोड होता है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इसी के अंदर हम अपना मेन कोड लिखते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं जब, तो हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि कहाँ लिखना है, तो सिंटेक्स वाले में दिक्कत होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इससे घुमाने का नहीं, कुछ वीडियो के बाद मैं ऑटोमेटिकली रिपीट करना बंद कर दूँ। तो इसके अंदर हमारा मेन कोड होगा। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें टाइप लिखना होता है। कमेंट कर देता हूँ, कमेंट के बारे में मैंने बताया है, कमेंट वो कोड है जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ मैंने टाइप लिख दिया। फिर उसके बाद वेरिएबल नेम मैं लिख देता हूँ ए लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। वैल्यू में मैंने 3 कर दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या बना, तो यहाँ पे तो सिंटेक्स हमारा क्या है, टाइप फिर वेरिएबल नेम, वेरिएबल वेरिएबल नेम लिखना, वेरिएबल नेम लिखा जाता है। वेरिएबल नेम एक ही साथ लिखता हूँ, कैमल की वेरिएबल नेम। उसके बाद हमें वैल्यू असाइन करनी है, वैल्यू असाइन, वैल्यू करके उसके बाद हमें टर्मिनेटर सेमीकोलन लगाना पड़ता है। ये हमारा सिंटेक्स है बेसिकली। पहले यहाँ पर इसमें कोई भी अगर स्पेलिंग एरर है तो उसको आप देख लीजिएगा, उससे आप उसको लेकर आप टेंशन ना करिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि टाइप तो हम लिख देते हैं इंट, फिर हम लिखते हैं वेरिएबल नेम, क्या लिखते हैं, ए लिख दिया मैंने, ए लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैसेज क्या प्रिंट कर रहे हैं, सो क्या करें, मल्टीपल मार्किंग टोटो एटो जनरेटेड मेथड द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल इज नॉट यूज्ड। जो लोकल वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसको हम यूज नहीं किया। जैसे कि आप स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज को, तो यहाँ पे जो एरर है कोशिश करिए उसको चेक करते रहे। जैसे कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन स्टार हटा दिया, क्या दे रहा है एरर, उसको करिए। सिंटेक्स एरर, इंसर्ट, तो ये जो आप गलती है, जो मिस्टेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोडिंग में आप अगर मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, गलतियां नहीं कर रहे हैं, तो आप सीख नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, आइए यहाँ पे देखिए, टोटल ऑटो जनरेटेड सिंटेक्स एरर, इंसर्ट वेरिएबल डिक्लेरेटर्स टू कॉम्प्लेक्स लोकल वेरिएबल। तो हम क्या है, कोई भी नंबर, जो भी नंबर से उसको नाम से वेरिएबल नहीं, लेटर से ही हम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने A1 लिख दिया, तो ये हमारा एक तरह का वेरिएबल है, लेकिन हम 1 करके 1A लिखें तो ये हमारा वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे आप एरर देख सकते हैं। तो ऐसे आप गलतियां आपको करते रहना है। देखिए यहाँ पे क्या एरर शो कर रहा है, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन 1, डिलीट दिस टोकन, इसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी है आप कोडिंग करें, तो आप जो भी है थोड़ा बहुत हटा के देख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे क्या है, ज़्यादा कोई भी दिक्कत कुछ भी आप मतलब चेंजेस करते रहिए, आप दिखते धीरे धीरे सीखते जाएंगे, उसको वीडियो पे सॉल्व करिए। अगर वैल्यू, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, जैसे कि आप कुछ इधर आ गया और आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए, कोई आपके सीनियर या कोई कॉन्टैक्ट में तो उससे पूछ लीजिए, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन आप क्या करिए, गूगल पे जाइए, उसको सर्च करिए और आपको बेसिकली आंसर मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सिस आउट लिखते हैं, फिर कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए ए लिख दिया, फिर कंट्रोल एस से सेव करने के लिए, रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F11 होता है, फिर भी यहाँ पे आके रन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस F11, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद हो जाएगा। तो हमारा क्या है, पहला मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें हमने वैल्यू बना दी, 5 हमारी वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हम एक बना देते हैं इंट अंडरस्कोर ए से करके देखते हैं, अंडरस्कोर 1 ए से हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं 1। ठीक है, हमने वैल्यू असाइन कर दी। और फिर उसके बाद हम सिस आउट करके print करवाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको इंटर प्रेस करना पड़ेगा इसको लाइन को अपडेट करने के लिए। फिर उसके बाद ये वेरिएबल है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद कंट्रोल एस करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, इसको यहाँ पे प्लस करके ऐसे मैसेज आप दे सकते हैं, कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। स्ट्रिंग में बेसिकली हम आगे सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी आप एक ओवरव्यू टाइप का लेकर, मतलब जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उससे देखते जाइए, सीखते जाइए। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अंडरस्कोर यूजिंग वेरिएबल यूजिंग अंडरस्कोर, वेरिएबल यूजिंग अंडरस्कोर। आई होप आप सबको दिख रहा होगा ये जो मैंने कोड लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस F11 करेंगे। तो हम ये यहाँ पे स्पेस दे देगा, पिच को टू करके और स्पेस दे देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस F11 सेव करना पड़ेगा। तो हमने पहले क्या है, यहाँ पे हमने अंडरस्कोर लेकर भी, हमने जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे हम अंडरस्कोर लेकर भी वैल्यू बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि क्या हम डॉलर साइन का यूज करके हम एक वेरिएबल बना सकते हैं कि नहीं। तो डॉलर साइन यूज करते हैं, फिर ए ही लेते हैं या हाइड कोडर लिख लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 1, फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कुछ जैसे कुछ हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आप अंडरस्कोर से वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर साइन। तो कुछ ना कुछ में वेरिएबल को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ, वेरिएबल यूजिंग डॉलर साइन, या रहने देता हूँ डायरेक्ट ऐसे ही वन है, डॉलर हेडकोडर प्रिंट करता हूँ। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करना है, कंट्रोल प्लस F11 करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा क्या है, 1 आ गया। तो हम डॉलर का यूज करके भी हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। आइए कुछ और भी देखते हैं, जैसे कि मैं कर दूं इंट हेड कोडन, वेरिएबल नेम आप किसी से बना सकते हैं, या मैं लिख देता हूँ कैपिटल H से स्टार्ट करता हूँ हेड कोडन। ठीक है, इसको वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ 0। क्या करना है आपको, सिस्टम इंटरफेस करिए, उसके बाद क्या करिए, इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दीजिए। मैं क्या करूँगा, पास कर दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस सी, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप टाइप कर सकते हैं। पास करने के बाद कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर दीजिए, उसके बाद F11 करिए, आपका देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हमें क्या है, 0 दिखा रहा है। तो हम क्या है, वैलिड है। तो इस तरीके से आप चेक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 कर दूँ, 1 2 3, देखिए ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे क्या एरर्स वगैरह ये भी आप चेक कर लीजिए। हेडर और कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल हेड कोडर नाम से कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको वेरिएबल की तरह हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। आप देखिए इसको क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4, अब क्या वेरिएबल हमारा एरर जो इशू था वो चला गया। कंट्रोल प्लस सेव करिए, यहाँ पे मैं आपको एरर मैसेज दिखाने के लिए हेड कोडर 1 2 3 वेरिएबल नेम आपको दिखा दे रहा हूँ, वेरिएबल नेम इक्वल टू करके कंट्रोल प्लस एस सेव करके कंट्रोल प्लस F11 करना पड़ता है रन करने के लिए। वेरिएबल नेम इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू हमने 0 असाइन की। मान लीजिए यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, स्ट्रिंग देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, string स्ट्रिंग दीजिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे देखिए क्या एरर शो कर रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग। देखिए टाइप कास्टिंग के भी बारे में हम बात करेंगे, टाइप कास्टिंग अलग चीज़ है, इसको बारे में मैं आपको कभी वीडियोज में बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा टाइप मिसमैच है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग। इंट देखिए ये क्या है, जो वेरिएबल इंट है इसको स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो स्ट्रिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स मार्क यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेड कोडर या सब्सक्राइब हेड कोडर, सब्सक्राइब हेड कोडर एंड शेयर लिख देता हूँ। आप डबल कोटेशन के अंदर क्या आप इसको कंट्रोल प्लस एस किया, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैसेज जो हमने प्रिंट करवाया इसको हटा देते हैं, रिमूव कर दिया। प्लस साइन को यहाँ पे वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, जो दिखा रहा है तुरंत आप एरर पूछिए, द ऑपरेटर प्लस इज अनडिफाइंड फॉर द सिंपल। ये क्यों अनडिफाइंड है, ये भी आप कमेंट में कमेंट करिए हमें क्यों अनडिफाइंड है, कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे लिखिए सब्सक्राइब हेड कोडर एंड शेयर। ठीक है, तो वेरी हमने क्या किया, अब जैसे कि मैंने
कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो मैं कैर वेरिएबल बनाया, फिर मैं ले लेता हूँ हेड कोडर, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एच, फिर इसको सेमीकोलन लगाना जरूरी है, सिंटेक्स एरर शो करने लगेगा। फिर उसके बाद इस हेड कोडर को प्रिंट करवा लेते हैं, सिस आउट, कंट्रोल प्लस एक बार करिए, फिर उसके बाद एंटर करिए, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे हेड कोडर। अब देखिए हमारा एरर भी चला गया, फिर कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस F11 करिए, तो हमारा एच आ गया। कैरेक्टर को हम बेसिकली क्या करते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, एंड जो कि मैंने आपको पहले बताया है, आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको वॉच करिए, वीडियो को देखिए, सीखिए, एंजॉय करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।